नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SK नली क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे AWS पार्ट 3 के बारे में। और अभी तक का अगर आपने हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, या फिर ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से टैली प्राइम AWS जब हम लोग एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर हम लोग लाइसेंस को कैसे मैनेज करेंगे, डाटा, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, और अगर आप कोई TDL या फिर TCP ठीक है लगाना चाहते हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं अपने लोकल सिस्टम में, वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा उसको भी देखेंगे, एंड बैकअप रिस्टोर का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड राइट में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उस आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चले जाना है, अपना जो भी वर्चुअल कंप्यूटर कनेक्शन टूल है उसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग 1-2 पार्ट में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नाइस DP क्लाइंट में टैली AWS ऑन होने वाला है, और एक एक करके आज हम लोग ये सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, पहला समझते हैं लाइसेंस। अब सिनेरियो क्या है कि आप एक लोकल सिस्टम में टैली को ऑपरेट कर रहे थे, जैसे कि हमारा लोकल सिस्टम है, ये हमारा टैली है, इस पर ऑपरेट कर रहे थे। तो डाटा भी हमारा लोकल सिस्टम में पड़ा हुआ है। ठीक है, करेक्ट, डाटा भी हमारा लोकल सिस्टम में पड़ा हुआ है। अब हमने क्या किया है कि टैली प्राइम AWS सर्विस परचेज किया है मैंने, और हम लोकल सिस्टम से ऑनलाइन वर्चुअल क्लाउड पे जाना चाहते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, सब पहला सेटअप तो आप ये सब डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। देन उसके बाद आपका ये तो लोकल सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको अपने टैली लाइसेंस को सरेंडर करना होगा। ठीक है, अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन आप पुराने कस्टमर हैं टैली के और आपने टैली AWS सर्विस आपने परचेज़ किया है, अब ऑन क्लाउड आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको यहाँ पर जाके अपने इस लाइसेंस को सरेंडर कर लेना होगा, क्योंकि यही लाइसेंस अब आपका क्लाउड पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सरेंडर कर लेंगे। सरेंडर करने के बाद आपको क्या करना है, अपने वर्चुअल मशीन पे जाना है एंड टैली को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। आपको फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो टैली एजुकेशनल मोड, ठीक है, यूज़ फ्रॉम अदर नेटवर्क, रीएक्टिवेट एंड एक्टिवेट, ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपको रीएक्टिवेट पे क्लिक करके अपना लाइसेंस यहाँ पर रीएक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से भी आप अपने लाइसेंस को रीएक्टिवेट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे में ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इसलिए आपको वो स्क्रीन नहीं दिखाई देगी। तो आप पहला काम क्या करेंगे, अपने लाइसेंस को रीएक्टिवेट कर लेंगे, तो आपका लाइसेंस ऑन क्लाउड पे रीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका एक्टिवेट रीएक्टिवेट करने का प्रोसेस। जिस तरीके से आप लोकल इन्वायरमेंट में करते हैं उसी तरीके से आपको वर्चुअल मशीन में भी करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टैली को ओपन करने के बाद सेम वही इंटरफेस है जो आप लोकल में फेस करते हैं, और यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाई दे रहा है कि ये डाटा आपका कहाँ रखा हुआ है। तो ये डाटा हमारे वर्चुअल मशीन का लोकेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, माइग्रेशन रिक्वायर्ड, ये जो कंपनी है ये आपकी टैली ERP9 की कंपनी है, और ये जो 2 कंपनी है ये हमारा टैली प्राइम का कंपनी है। तो आप इसे ओपन करके अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो सेम वही इंटरफेस है जो आप लोकल में देखते हैं, अलग से कुछ भी नहीं है कि जो की चीज़ें समझ में
ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से लाइसेंस को तो आपने एक्टिवेट कर लिया। अब मान लेते हैं कि आपको अपना डाटा इसमें अपलोड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको बंद करके आपको एक दो कंपनी दिखा देते हैं। ये हमारा लोकल टैली है। ठीक है, अब लोकल से मैंने वर्चुअल लाइसेंस को तो रीएक्टिवेट कर लिया, अब डाटा भी तो हमें लेके वहाँ तक जाना होगा, क्योंकि जब हम वर्चुअल मशीन में अपना डाटा रखेंगे तभी हम उसे कहीं से एक्सेस कर पाएंगे एंड वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी एंड सेलेक्ट, तो कई सारी कंपनी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आप दो ही कंपनी का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, या फिर एक भी ले सकते हैं, जितना भी आपको कंपनी अपलोड करना है। ठीक है, उसका कोड देख लेंगे एंड लोकेशन। अब आपको करना क्या है, चले जाना है सिस्टम पे, इस टैली को मिनिमाइज कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या, स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। और स्टोरेज पे क्लिक करने के लिए अगर आपको ये डाटा सभी से शेयर करना है तो शेयर, या फिर अपने लिए अपलोड करना चाहते हैं तो माई फाइल्स। ठीक है, तो माई फाइल्स पे जाएंगे और इसका ऑलरेडी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये किस तरीके से काम करता है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, या फिर यहाँ पर एक फ़ोल्डर ऑलरेडी बना होगा। चलिए नहीं बना है, बना है। ठीक है, ये माई फाइल्स, माई फाइल्स के अंदर इंपोर्ट का एक फ़ोल्डर बना है और इंपोर्ट में हम अपने डाटा को अपलोड करना चाहते हैं ताकि हम यहाँ पर भी अपनी कंपनी को ओपन कर पाएँ। तो अपलोड पे जाएंगे, जहाँ पर भी आपका डाटा रखा हुआ है, जैसे कि ये देखिए 1001 और 10001 और 10003 की कंपनी को हम वर्चुअल में ले जा रहे हैं। तो अगर आप इसको ओपन कर यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक सिंगल फाइल को अपलोड करेगा। तो ऐसे में आपको कर क्या लेना है कि जो भी आपका डाटा है उस डाटा को आपको राइट क्लिक करके जिप में कर लेना है, ऐड टू आर्चिव जिप। ठीक है, तो जिप में अभी नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमारी कंपनी ओपन है, इसको हम कर देते हैं बंद। ये हमारा वर्चुअल इंटरफेस आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने इस कंपनी को बंद कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं जहाँ पर हमारा डाटा रखा है। ये हमारा लोकल सिस्टम है, लोकल सिस्टम फोल्डर कहाँ चला गया, ये रहा। एंड ये और ये दो डाटा हम अपना वर्चुअल मशीन पे ले जाना चाहते हैं। तो कंपनी का डाटा ले जाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इस फोल्डर का जिप बना लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली फोल्डर अपलोड नहीं होगा, आप देख सकते हैं। आपको फिर से दिखा देते हैं 10001 का। अगर आप यहाँ पर जाके, ठीक है, लोकेशन को सेलेक्ट करके अपलोड करते हैं एंड 10001 वाली जो फाइल है 10001, इसको सेलेक्ट करके ओपन करते हैं तो ये अपलोड नहीं होगा, ये 1 बाय 1 अपलोड करेगा। ठीक है, तो ऐसे में दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप उस लोकेशन पे जाके इसका जिप बना लीजिए, जैसे राइट क्लिक करके मैंने ऐड टू आर्चिव करके इसका मैंने जिप फोल्डर बना लिया। आप देख सकते हैं ये रहा 10001। ठीक है, इसी तरीके से आप एक एक करके सभी को बना सकते हैं, या फिर अगर आपको सारा ही डाटा अपलोड करना है जितना यहाँ पर दिख रहा है तो आप क्या करिए, इस फोल्डर को बना लीजिए। ठीक है, ये आपके ऊपर है, जैसा आप मैनेज करना चाहें। तो फिलहाल के लिए हमें एक ही कंपनी अपलोड करना है, तो मैंने एक कंपनी का ये बना लिया। तो हमें करना क्या होगा, इस लोकेशन पे जाने के बाद अपलोड करेंगे एंड जो जिप वाली फाइल है उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे, ये रहा। ठीक है, तो ये देखिए अपलोड हो चुकी है हमारी डाटा फाइल। ठीक है, ये तो हो गया पहले तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आपको जिप नहीं बनाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो टैली का बैकअप होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर 10010 वाली कंपनी को ओपन किया
और इस कंपनी को हमें ले जाना है वर्चुअल मशीन में। तो या तो आप इस फोल्डर को जिप में बना लीजिए या फिर इस डाटा को आप बैकअप ले लीजिए इसका। ठीक है, तो बैकअप हम यहाँ से डेस्कटॉप पे ले लेते हैं। कंपनी 10,010 याद रखिएगा। तो ठीक है, तो ये डेस्कटॉप पे आप देखेंगे कि ये बैकअप आ गया। तो या तो आप इसका बैकअप बना के भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने, तो ये जो बैकअप रीस्टोर का कॉन्सेप्ट है वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो ही जा रही है। ठीक है, तो मैंने लोकल सिस्टम से क्या किया, बैकअप बनाया, वर्चुअल में हम लोग रीस्टोर करेंगे। ठीक है, एंड फिर इसी का उल्टा करके देखेंगे। तो अब हमें करना क्या है, जाना है स्टोरेज पे, लोकेशन सेलेक्टेड है ऑलरेडी, अपलोड पे क्लिक करेंगे। कहाँ पर बैकअप फाइल है, उस लोकेशन पे जाके उस बैकअप फाइल को देखिए, यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। तो दो तरीके हैं, या तो आप उसका बैकअप बना लीजिए या फिर उस फाइल को जिप में कर लीजिए। ठीक है, अब इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और अब देखते हैं अपने लोकेशन पे आया है कि नहीं। तो मैंने क्या सेलेक्ट किया था, माई फाइल्स एंड इम्पोर्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,001 का भी दिख रहा है फोल्डर और 10,010 का भी दिख रहा है। ये टैली का बैकअप फाइल है और ये हम लोग ने जिप बनाया था। अब यदि इसी कंपनी को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो जिस तरीके से हम लोग लोकल सिस्टम में करते हैं उसी तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं। या तो आप इसका लोकेशन कॉपी कर लीजिए पूरा, है ना, या फिर टैली में जाके इस कंपनी को हम बंद कर देते हैं, सट कंपनी। तो आप देख रहे होंगे वर्किंग सेम वैसे ही है जैसा आप लोकल में करते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कहाँ पर है, डी में, माई फाइल्स, इंपोर्ट, और ये देखिए इंपोर्ट के बाद आपको ये कंपनी माई फाइल्स के अंदर, सॉरी हाँ नहीं, फाइल अभी यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं दिखाई देगी इंपोर्ट में। जो हम लोग फाइल देख रहे थे 10,001 और 10,002, क्यों, क्योंकि ये बैकअप है और ये जिप फाइल है। तो हमें इसे अनजिप करना होगा तभी ये आपको दिखाई देगा। तो अनजिप करने के लिए सिंपल सा राइट क्लिक करिए एंड एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक कर दीजिए एंड एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये अनजिप हो चुका है। ठीक है, इसको क्लिक करके ये देखिए टैली फोल्डर की जो फाइल्स है वो यहाँ पर दिख रही है। तो अब दोबारा से अगर आप जाके इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार एंड फिर से चलते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी, माई फाइल्स, इंपोर्ट, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 10,001 वाली कंपनी अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसको ओपन करके इसका जो भी पासवर्ड होगा और आप पर वो सारी वर्किंग कर सकते हैं जिस तरीके से आप लोकल सिस्टम में करते हैं। ठीक है, ये डेमो के रूप में मैंने एक एंट्री आपको मैंने पास करके भी दिखा दिया। आप इसे डेबुक पे जाके भी देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये तो हो गया जिप करके वापस लाने का। अब अगर हमने जो फोल्डर लाया था जो टैली का बैकअप था, ठीक है, अब इसे हमें भी लोड करना है जिसका है 10,010। तो सिंपल से क्या करेंगे, रीस्टोर, है ना। तो रीस्टोर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाएंगे डाटा पे, रीस्टोर, और रीस्टोर करने के बाद आप सबसे पहले तो सिलेक्शन करेंगे कि कहाँ पर रीस्टोर का डाटा रखा हुआ है और कहाँ पर रीस्टोर करने के बाद कंपनी आप चाहते हैं। ठीक है, तो रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ हम चाहते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट वाला था, इंपोर्ट, ठीक है, ये यही लोकेशन रहे। और उसके बाद नीचे आपका जो बैकअप फाइल है वो कहाँ रखा है, तो बैकअप फाइल भी हमारा डी ड्राइव में माई फाइल्स एंड इंपोर्ट में रखा हुआ है। ये देखिए कंपनी का नाम शो करने लगा 10,010। सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। अब इस लोकेशन पे हमारे मल्टीपल कंपनीज भी दिखाई देने लगेगा। तो एस्केप करते हैं, ये देखिए। तो ये था तरीका लोकल सिस्टम से डाटा वर्चुअल मशीन में लाने का। तो दो तरीके मैंने आपको दिखाए। एक तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टैली से बैकअप लेके वर्चुअल मशीन में अपलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप टैली के फोल्डर को जिप में कर लीजिए एंड उसको अपलोड कर लीजिए। दोनों तरीके आपको मैंने दिखा दिए।
ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं क्या है। तो ये बैकअप रिस्टोर का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, एक इसी का रिपीट कर देते हैं आपको। तो अब हमें क्या करना है कि जो वर्चुअल सिस्टम में कंपनी है, इसको हम बंद करके फिर से ओपन करते हैं। इसे भी बंद कर देते हैं। इस टैली को ओपन किया। तो अभी तो हम लोग ने लोकल से डाटा इंपोर्ट किया वर्चुअल मशीन में, टैली डाटा। ठीक है, अब वर्चुअल मशीन का डाटा हम लोकल में एक्सपोर्ट करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कंपनी है नेशनल ट्रेडर्स बोथ करके, जिसका है 10,112 कोड। अब इसी कंपनी को अगर हमें अपने लोकल सिस्टम में ले जाना है तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से इसका बैकअप लीजिए या फिर इस फोल्डर का जिप बना के डाउनलोड कर लीजिए। तो दोनों तरीके देखते हैं। तो यहाँ से हमें इसे बैकअप लेना है, तो हम यहाँ पर करते हैं अल्ट वाई बैकअप। बैकअप आप कहाँ पर लेना चाहते हैं, तो मैंने लोकेशन चूज़ कर लिया माई फाइल्स एक्सपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माई फाइल एक्सपोर्ट, कंपनी का नाम नेशनल ट्रेडर्स, एंड ऑफ लिस्ट। तो इसका अभी क्या हो गया, बैकअप हो गया। तो चलिए दिखा देते हैं, माई फाइल्स एक्सपोर्ट, और ये रहा 10,112, है ना, इसका बैकअप हो गया। और दूसरा तरीका क्या था कि आप उस फोल्डर की लोकेशन पे चले जाएं, जैसे कि ये शेयर फोल्डर 10,012 ये रहा, और इसका जिप बना ले। राइट क्लिक करके राइट क्लिक किया और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कंप्रेस। ठीक है, कंप्रेस करके कंप्रेस पे क्लिक करके आप इसको क्रिएट कर लेंगे। तो ये इसका जिप फाइल देखिए यहाँ पर बन गया। अब इस दोनों फाइलों को हम चलिए डेस्कटॉप पे क्या कर लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फिर से इस पे। अब इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आप स्टोरेज बटन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे। आपका फाइल कहाँ रखा हुआ है, तो माई फाइल्स में आपने फोल्डर रखा था एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट, और ये रहा आपका बैकअप। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, या फिर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है हमारे डेस्कटॉप पे। और दूसरा क्या था आपका, 10,012 का हो गया। और हाँ, दूसरा हमारा रखा था उस फोल्डर में, शेयर फोल्डर, शेयर डाटा, एंड डाटा के बाद फिर से डाटा। खुल जाओ मेरे भाई। हाँ, और डाटा के बाद क्या था, ये रहा हमारा जिप फाइल। ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। तो डाउनलोड करने से क्या हुआ, ये जो फाइलें होती हैं डायरेक्ट हमारे डेस्कटॉप पे जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये तो ये है रहा हमारा 10,012 वाला। इसको हम इस फोल्डर में डाल लेते हैं, एंड इसको भी हम इस फोल्डर में डाल लेते हैं। आई थिंक 2 बार हो चुका है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख के आ रहा है आगे। तो अब इस फाइल को अगर हमें लोकल पे ओपन करना है डाटा को, तो यहाँ से पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, कंपनी का नाम था नेशनल बोथ, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम था नेशनल ट्रेडर्स बोथ 10,012। अब हमारा ये लोकल सिस्टम आ गया। लोकल सिस्टम का टैली हमारे पास ये है, और उस कंपनी को हम एक्सेस करना चाहते हैं। क्या करेंगे, पहले इसको बंद कर लेते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, एंड ये देखिए कंपनी यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से वर्चुअल मशीन का डाटा आप लोकल में ला सकते हैं जिप करके। तो अभी ये था आपका ये वाला प्रोसेस। अब जो आपने जिप करके लाया उसको आप यहाँ से रिस्टोर भी कर लीजिए, जैसे कि मैंने वर्चुअल मशीन में किया था। तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बैकअप एंड रिस्टोर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, एंड लाइसेंस का हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया। डाटा भी आपने देख लिया कि किस तरीके से डाटा को मैनेज करेंगे।
और वर्किंग का तरीका एकदम वैसे ही है जैसा आप करते आए हैं, सब कुछ वैसे ही है। अब अगर बात करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। थर्ड क्या है, प्रिंट। तो अगर आपको वर्चुअल मशीन से प्रिंट लेना है तो क्या होगा, तो क्या ये हमारा जो लोकल सिस्टम है, लोकल सिस्टम में जो प्रिंटर है वही दिखाई देगा। तो इसको भी देख लीजिए। अगर आप यहाँ से किसी चीज़ का भी प्रिंट लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ से इनवॉइस ओपन कर लिया, प्रिंट एंड करंट पे करने के बाद तो यहाँ पर देखिए आपको प्रिंटर, सेम वही इंटरफेस है जो आप लोकल में देखते हैं। प्रिंटर भी क्लिक करके आपकी जो लोकल प्रिंटर है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। जो भी लोकल प्रिंटर आपके कनेक्टेड हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और एक ही क्लिक में आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं। ठीक है, और यही सेम प्रिंटर अगर हम आपको लोकल टैली में दिखाएं, ये हमारी लोकल टैली है ना, और इस पर हम जाते हैं डेबुक पे, कंट्रोल पी करके और F6 करते हैं, तो सेम प्रिंटर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो वर्चुअल मशीन से डायरेक्ट आप प्रिंट दे सकते हैं अपने लोकल सिस्टम के प्रिंटर से। ये पॉसिबल है, आप करके देखिएगा। नहीं होता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं कुछ भी। जैसे सपोज हमें PDF करना है तो PDF मैंने लिया एंड A4 पोर्ट्रेट एंड ओके। ठीक, प्रीव्यू देख सकते हैं आप, प्रीव्यू। फिर उसके बाद प्रिंट। तो प्रिंट में अब ये पूछेगा कहाँ पर आपको सेव करना है, ये सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था इसमें, और एक्सपोर्ट। आप कोई भी डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। सपोज़ आपको बैलेंस शीट पे जाना है, यहाँ पर आप कोई भी रिपोर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस शीट ही हो, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, ये सारा काम हम लोग किस में कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वर्चुअल मशीन में कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया। ठीक है, करंट एंड फाइल फॉर्मेट जिस तरीके से आपको लोकल सिस्टम में मिलता है उसी तरीके से यहाँ पर भी मिल रहा है। एक्सेल, JPG, PDF किस में करना चाहते हैं, तो हमने बोला एक्सेल में करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट टू, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वर्चुअल मशीन का लोकेशन दिखेगा यहाँ पर कि आप कहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारा माई फाइल्स एक्सपोर्ट में जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, माई फाइल एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पर फाइल का नाम रख लेंगे। तो सपोज हमने नाम रख लिया SK बैलेंस शीट, एंटर एंड सेंड। तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन की टैली से कोई भी इनवॉइस, रिपोर्ट, डाटा। और जैसे ही वो एक्सपोर्ट होगा आपका ये लिब्रा ऑफिस में खुल जाएगा। पिछले वीडियो में बताया था कि ये आपका लिब्रा ऑफिस में खुलेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ आपको इस तरीके से लिब्रा ऑफिस में दिखाई देगा। ये लिब्रा ऑफिस का एक्सेल है। जिस तरीके से आप विंडोज़ में MS एक्सेल देखते हैं उसी तरीके से ये है लिब्रा ऑफिस कैलकुलेशन एक्सेल। तो जिस तरीके से वर्किंग आप वहाँ पर करते हैं उसी तरीके से वर्किंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जस्ट आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, और इसे हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, इसे हमने कर दिया यहाँ से क्लोज। तो पहली चीज़ तो आप टैली से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो भी एक्सपोर्ट होगा आपका ये वर्चुअल मशीन पे जाके क्या होगा, सेव होगा, आपके डायरेक्ट लोकल में नहीं जाएगा। D में चले गए, D के बाद माई फाइल्स, माई फाइल्स के बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद ये रही हमारी लिब्रा ऑफिस एक्सेल। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। अब ऐसा नहीं है कि लिब्रा ऑफिस में ओपन किया है और इसको हम लोकल विंडोज़ में ले जाएंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो एकदम सेम सिंपल फॉर्मेट है। अगर इसी फॉर्मेट को आप अपने लोकल सिस्टम पे ले जाते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा MS ऑफिस एक्सेल में। देखिए कैसे। तो यहाँ से चलिए हम लोग डाउनलोड करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए डाउनलोड और इंपोर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और हमारी जो फाइल रखी है वहाँ पर चलेंगे, माई फाइल्स, डाटा,
ये रही हमारी बैलेंस शीट डाउनलोड। तो ये डाउनलोड हो चुका है और कहाँ चला गया है, डेस्कटॉप पे। तो ये देखिए आ गया है, ठीक है। लोकल सिस्टम में ये हमारी एक्सेल शीट आ गई है। इसको ओपन करेंगे तो ये आपका लिब्रा ऑफिस में नहीं खुलेगा, ये आपका नॉर्मल जो विंडोज़ 7 का एक्सेल होता है उसमें ओपन होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी डाटा वर्चुअल मशीन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली से, और उसके लोकल सिस्टम में लाके सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देखिए जो मैंने वहाँ पर टाइप किया था वो भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये था आपका एक्सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो ये तो मैंने एक्सेल बता दिया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं, इसको सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई और नई फाइल आए तो हम लोग को साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। फिर तो चलते हैं वर्चुअल मशीन पे। ये वर्चुअल मशीन आ गया। तो टैली से आप कोई भी इनवॉइस पीडीएफ ना, यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट दिखाया, आराम से क्या कर सकते हैं, प्रिंट हो चुका है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है। एंड अब बात करते हैं ईमेल। तो ईमेल भी हो सकता है, जिस तरीके से आप अपने लोकल सिस्टम में ईमेल करते हैं उसी तरीके से आपको कोई भी रिपोर्ट, इनवॉइस या फिर पार्टी का लेज़र ईमेल करना है तो ईमेल पे क्लिक करके उसका जो भी ईमेल आईडी है, ठीक है। ईमेल कैसे होता है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को देख के अपने ये सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम बस आपको प्रोसेस करके दिखा देते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट इनवॉइस लिखा, एंड यहाँ से देखिए HTML फॉर्मेट है, हमें लेना है PDF फॉर्मेट, और उसके बाद जो भी पासवर्ड होगा एंटर। तो अगर आपका पासवर्ड सही है तो ये आपका ईमेल चला जाएगा, हमारा पासवर्ड गलत है, ठीक है। और ये जैसे ही आपका चला जाएगा और आप उस ईमेल आईडी पे जाके देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपसे ईमेल ना हो रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, आप उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन उससे पहले जो कमेंट बॉक्स में आपको जीमेल आईडी का एक वीडियो दिया गया है उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, TDLs एंड TCP। तो अगर आप कोई TCP लोकल सिस्टम में जो चला रहे थे वही TCP आप वर्चुअल में कैसे चलाएंगे उसको भी देख लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, जब भी हम प्रिंट कर रहे हैं, ये हमारा लोकल सिस्टम है, करेक्ट, प्रिंट किया तो अभी यहाँ पर TDL नहीं लगा है। इस कंपनी को सॉरी, ये यहाँ से इस कंपनी को कर देते हैं सेट, इसको बंद कर देते हैं एंड फिर से चालू करते हैं, ठीक है। ये हमारा लोकल सिस्टम है। लोकल सिस्टम में टैली मैंने ओपन किया, यहाँ से हम कोई भी इनवॉइस प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी TDL मैंने लगाया नहीं है, तो चलिए इसको लोड कर लेते हैं TDL को। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं। तो समझाने के लिए एक छोटा सा TDL आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोकल सिस्टम मैंने TDL लोड कर दिया, जिससे हमारी कंपनी का नाम, बायर का नाम, इनवॉइस एंड डेट थोड़ा हाईलाइट हो गया ताकि वो दूर से ही दिख जाए ये सारी चीज़ें। अब इसी TDL को अगर हम वर्चुअल मशीन पे चलाना चाहेंगे तो क्या ये चलेगा? तो आंसर है यस। अगर आपका ऐसा कोई TDL है जो कि TDL और TCP पे बना है तो वो आपका सपोर्ट करेगा।
और इसके अलावा अगर किसी थर्ड पार्टी या फिर DLLS से इंटीग्रेट करवाया है तो वो अभी वर्क नहीं करेगा। इनकमिंग रिलीज में वो भी आपका वर्क करने लगेगा। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी देखिए ये हमारा वर्चुअल सिस्टम है और इस पे अगर हम कोई इनवॉइस पे जाके इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर TDL नहीं लगा है। अब उसी फाइल को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे और देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो फाइल रखी कहाँ पर है, अदर्स में। ठीक है, तो अब हम जाएंगे, क्या करना है हम लोग को, उस फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, अपलोड करेंगे। अपलोड के बाद वो फाइल जहाँ पर भी रखी है आपको उस लोकेशन पे जाना होगा। ये हमारा लोकल सिस्टम का एक्सेस आ गया। फाइल अपलोड हो चुकी है, आपको दिखा देते हैं। डी माई फाइल्स क्या तो करा था हम लोगों ने, इंपोर्ट किया था आई थिंक। इंपोर्ट के बाद ये रही वो फाइल। ठीक है, अब इस फाइल को टैली में लोड करते हैं। तो लोड करने के लिए जिस तरीके से लोकल सिस्टम में हम लोग करते हैं, हेल्प एंड एड ऑन्स पे क्लिक करेंगे, F4 पे जाएंगे एंड यहाँ से जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल रखी है, जैसे कि हम लोग की कहाँ रखी है, डी में माई फाइल्स, और माई फाइल्स के अंदर इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर ये रही वो फाइल। ठीक है, एक्सेप्ट। तो देखिए ये इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलते हैं इनवॉइस पे, कंट्रोल P, प्रीव्यू। तो आप देखेंगे कि ये आपका TDL वर्चुअल मशीन पे भी काम कर रहा है। तो अगर आपका TDL या फिर TCP है तो वो आपका वर्चुअल मशीन में वर्क करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसके अलावा अगर आपने किसी और थर्ड पार्टी पर्सन से बनाया है तो वो अभी वर्क नहीं करेगा, अपकमिंग रिलीज में वो वर्क करेगा। ठीक है, ये देखिए एक TDL और मैंने लगाया था यहाँ पर, माई मेन्यू करके आपको दिख रहा है ये TDL। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके देखिए TDL ऑलरेडी हमने बनाया है तो ये वर्क कर रहा है। अगर हमें GSTR1 पे जाना है तो क्लिक किया, GSTR1 पे पहुँच गए एक क्लिक में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा, लाइसेंस डाटा कैसे मैनेज करेंगे टैली का, टैली वर्चुअल मशीन से प्रिंट कैसे लेंगे, एक्सपोर्ट, ईमेल, TDL, TCP, बैकअप, रिस्टोर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्राउज़र एक्सेस कैपेबिलिटीज़ के बारे में। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग लोकल मशीन में वर्चुअल कंप्यूटर कनेक्शन एक्सेस कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्राउज़र एक्सेस कैपेबिलिटीज़ के ज़रिए जानेंगे कि आप अपने टैली को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ये उस केस में काम आएगा, सपोज़ आपके पास मैकबुक है। अब मैकबुक में तो सभी को पता है कि टैली चलता नहीं है, लेकिन मैकबुक में आपका क्रोम चलता ज़रूर है, सफारी चलता ज़रूर है। तो ऐसी कोई डिवाइस अगर है जिसमें आपका नॉर्मल टैली ऑपरेट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि टैली जो है विंडो बेस एप्लीकेशन है। अगर आपके सिस्टम में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है तो टैली ऑपरेट करेगा, अगर नहीं है, इसके अलावा कोई अदर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लाइनेक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपका टैली प्राइम वर्क नहीं करेगा। लेकिन अब आप उस सिस्टम में भी ब्राउज़ एक्सेस कैपेबिलिटीज़ के ज़रिए अपनी टैली को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।